श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब व्यास जी कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या है। सत्य, तर्क, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सत्य युग में चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलयुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पाँव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। राजन, मेरे दुखों का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि यह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है कली ही है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हों उसका हमें कभी स्पर्श न करना चाहिए। जिस व्यक्ति को तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, सो इसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा तो नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं अब कहाँ जा सकता हूँ? तो परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। वे स्थान हैं द्यूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है वहाँ साथ साथ कली भी आ जाता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा, और यह बट्टा जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया और मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, परंतु यह सब व्यर्थ ही है। यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार ही नहीं। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहाँ खाई जाती हैं, जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को मिले तो ठीक है। तो परीक्षित ने उसे सुवर्ण में रहने की आज्ञा दे दी। अशुद्ध साधन से जब सुवर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति और धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता ही है, पर जो यह धन अपने वारिस के लिए रखता है वह वारिस भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण, यह 5 जहाँ ना हो वहाँ आज भी सत्य युग ही है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, जिसके घर में कली का प्रवेश, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल के तीनों पग परीक्षित ने फिर लगा दिए।
अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब परीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही कि मेरे दादाजी ने मेरे घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी, फिर भीम जबरदस्ती वह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है, इसीलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने देखा तो उसे पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित राजा वन में शिकार खेलने गए। यहाँ एकदा नाम का प्रयोग किया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए हैं। अनेकों जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। शमीक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हों तो वहाँ मत जाना। यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उन्हें तप ध्यान भजन में बाधा रूप बनेंगी। परीक्षित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ और फिर ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते। शायद स्वागत न करने का नाटक ही वे कर रहे हों। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया था, अतः शमीक ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से कर रहे थे। उन्हें दुर्बुद्धि आ गई। उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने शमीक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में भी तो मानो जीवित सांप ही पहना लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रिय वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमीक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसों के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है। आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं और आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।